जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फोर्थ के पार्ट सेकंड के बारे में। इसके बाद ही मैं आंसर शीट अपलोड कर दूंगा, तो आप जो भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं उससे मैच करके आप पूरा अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो क्वेश्चंस को नोट जरूर करते जाएंगे, अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें है ना, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्वेश्चन, ये आपके है ना एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करवा देंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन से बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवाएं, जिससे ऑनलाइन क्लास में जल्द से जल्द ले सकूँ। निर्देश: प्रश्न 51 से 53 तक निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 51 अथ, ए ऑप्शन प्रारंभ, बी ऑप्शन समापन, सी ऑप्शन इति, डी ऑप्शन श्री गणेश। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आकर्षक, ए ऑप्शन विकर्षण, बी ऑप्शन अनाकर्षक, सी ऑप्शन अकृष्ट, डी ऑप्शन निकृष्ट। तो इसका भी जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताए जाएंगे। आप इन सभी जिनके आंसर आपको आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे, जिनके नहीं आ रहे हैं हम जब आंसर शीट अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 शोषक, ए ऑप्शन शोषण, बी ऑप्शन पोषक, सी ऑप्शन शुष्क, डी ऑप्शन पुष्ट। तो इसका जो है ना राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। नेक्स्ट हमें निर्देश यहाँ दे रखा है 54 से 56 क्वेश्चन के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक रिक्त स्थान सहित एक लोकोक्ति दी गई है। आपको दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर लोकोक्ति को पूरा करना है। आपको ये लोकोक्ति है, इसको है ना ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। 54 एक हाथ से डॉट डॉट नहीं बजती। डपली, ए ऑप्शन पखावज, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बीना, डी ऑप्शन ताली, ई ऑप्शन सरगम। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ना नौमन तेल होगा ना डोडोट नाचेगी। ए ऑप्शन राधा, बी ऑप्शन संगीत संगीता, सी ऑप्शन यशोदा, डी ऑप्शन कोई, ई ऑप्शन सुधा। तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। क्वेश्चन नंबर 56 एक मछली सारे तालाब को डॉट डॉट करती है। ए ऑप्शन चंगा, बी ऑप्शन गंदा, सी ऑप्शन सुंदर, डी ऑप्शन मीठा, ई ऑप्शन सूखा। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट निर्देश दे रखा 57 से 60 तक के क्वेश्चन को। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। 57 आँखों का तारा होना। ए ऑप्शन अत्यधिक सुंदर होना, बी ऑप्शन अत्यधिक प्रिय होना, सी ऑप्शन इकलौता होना, डी ऑप्शन लाचार होना। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन अत्यधिक क्रोधित होना, बी ऑप्शन आग का गोला होना, सी ऑप्शन अत्यधिक प्रसन्न होना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 काठ का उल्लू होना। ए ऑप्शन सबसे अलग होना, बी ऑप्शन चालाक होना, सी ऑप्शन मूर्ख होना, डी ऑप्शन बाधा दूर होना। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 गुलर का फूल होना। ए ऑप्शन आवश्यक होना, बी ऑप्शन दुर्लभ होना, सी ऑप्शन तुच्छ होना, डी ऑप्शन महत्व ना देना। इसका भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाना। जो भी आंसर आपको आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाएं, और क्वेश्चंस को नोट जरूर करते जाएं, इससे लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। निर्देश दे रखा है 61 से 65 तक के क्वेश्चंस को। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन यह बुद्धिमान बालिका है, यह बुद्धिमती बालिका है,
यह नई प्रकार की घड़ी है, मैंने तुमको बोला था। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ए ऑप्शन, ये लोग कहाँ रहते हैं? पति पत्नी आई, सोनों के भाई बढ़ गए। सी ऑप्शन, मेरा प्राण संकट में है। डी ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 63, आप लोग परस्पर एक दूसरे से क्या कह रहे थे? ए ऑप्शन, आप गले में एक फूल की माला पहने था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एक गानों की किताब ले आना। डी ऑप्शन, इन्होंने हाथ जोड़े। तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मैंने अनेक देश देखे। ए ऑप्शन, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। बी ऑप्शन, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। और डी ऑप्शन, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 65, मैंने दर्शन कर लिया, आंखों से आंसू टपक पड़ा। सी ऑप्शन, मेरे प्राण बच गए। डी ऑप्शन, शेर को देखते ही होश उड़ गए। ये इसका भी राइट आंसर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है हमको। चॉइस द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग, हमें यहाँ पे रॉन्गली वर्ड को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 66, ए ऑप्शन ओबीडियंस, बी ऑप्शन आईसी, सी ऑप्शन मिस्ट्री, डी ऑप्शन रिसीव। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, ए ऑप्शन मैरिज, बी ऑप्शन लिक्वेयर, सी ऑप्शन फाइट, डी ऑप्शन हॉरिजॉन। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिर डायरेक्शन दे रखा है हमको, गिव सिंगल वर्ड फॉर ए सेंटेंस, सिंगल वर्ड सेंटेंस को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस, उस बुक को हम क्या कहते हैं जिसमें नेम और एड्रेस होता है। ए ऑप्शन डायरेक्टरी, बी ऑप्शन डायरी, सी ऑप्शन सिंगल, डी ऑप्शन मैगजीन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 69, द स्टडीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन फिजियोलॉजी, बी ऑप्शन फिजिक्स, सी ऑप्शन बाइप्लोपिल और डी ऑप्शन फ्रेग्राइल। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 70, ही इज डॉट आस्क फॉर ए राइड बाय नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। ए ऑप्शन टॉकिंग, बी ऑप्शन टॉक, सी ऑप्शन टेकन, डी ऑप्शन टेक्स। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन आई सो हिम इन ओल्ड क्लॉथ आई वॉज डॉट बाय सरप्राइज। ए ऑप्शन टॉक, बी ऑप्शन टेक, सी ऑप्शन टेकन, डी ऑप्शन टेक्स। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट चॉइस द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर मीनिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 72, कॉर्टियस, ए ऑप्शन एम्प्लॉयड, बी ऑप्शन क्रेज, सी ऑप्शन रेफराइंड, डी ऑप्शन डिसकॉर्टियस। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्रिजर्व का है ना, सही मीनिंग बताना है। सिनलेस, गोल्डी, गुड, वीक डे। इसका भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, रिजल्ट का, ए ऑप्शन आउटकम, बी ऑप्शन केस, सी ऑप्शन रीजन, डी ऑप्शन ग्राउंड। इसका भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर हमें यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 75 के लिए, तो ये पढ़ लेते हैं। चॉइस द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग, दिए गए वर्ड का आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। जैनित का है ना, सही अपोजिट मीनिंग क्या होगा? सबमिट, गोल्फ, एपेक्स एंड लेविएशन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, कैरिसियस, तो इसका जो है ना विस्मिसियल, स्टेंच एंड फैंसीफुल एंड फैंटास्टिक। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रेडियंट का बताना है। ए ऑप्शन शाइनिंग, बी ऑप्शन डिस्मल, सी ऑप्शन बीमिंग, डी ऑप्शन ब्रिलियंट।
इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चॉइस द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग: सरप्लस, इम्बॉल्वेबल, एक्कम्पेनी और प्रोस्टिक्यूट। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ए ऑप्शन एक्सट्रीमलीज, बी ऑप्शन क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन प्लीसेंट, डी ऑप्शन एश्योरेंस। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चनेबल, बी ऑप्शन शैडो, सी ऑप्शन डायनेमिक, डी ऑप्शन इंटरमीडिएट। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा: 60, 20, 80, 40, 35 और 75। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। 3/-4 माइनस के 5/-4 का मान क्या होगा? ए ऑप्शन -2, बी ऑप्शन -3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -4। इसका भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 83। 31/25 का घातीय संकेतक क्या होगा? 5⁵ ए ऑप्शन, 5⁵2, बी ऑप्शन 5⁵3, सी ऑप्शन 5⁵4, डी ऑप्शन। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य होगा: ए ऑप्शन 1600 रुपये, बी ऑप्शन 1500 रुपये, सी ऑप्शन 1400 रुपये, डी ऑप्शन 1800 रुपये। जो भी इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। ए ऑप्शन 3393 रुपये, बी ऑप्शन 3990 रुपये, सी ऑप्शन 3993 रुपये, डी ऑप्शन 3992 रुपये। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः 56, 42, 40, 48 और 52, 48, 45, 45, 44 और 40 किलोग्राम है। उनके भार का समांतर माध्य क्या होगा? ए ऑप्शन 40 किलोग्राम, बी ऑप्शन 50 किलोग्राम, सी ऑप्शन 45 किलोग्राम, डी ऑप्शन 60 किलोग्राम। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 2x + 3y और 3x - 4y का गुणनफल क्या होगा? ए ऑप्शन 6x² + xy - 12y², बी ऑप्शन 6x² + xy + 12y², 6x² - xy - 12y², सी ऑप्शन 6x² - xy + 12y², डी ऑप्शन। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 88। 101 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए ऑप्शन या मतलब स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, है ना। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। AQ + BQ, AQ - का BQ का गुणनखंड क्या होगा? A - B A² + B² - का AB। ए ऑप्शन A - B A² - का B², बी ऑप्शन A - B A² + B² + AB, सी ऑप्शन A - B A² - का B² - का AB, डी ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 90। समीकरण 18 - 5x = 3x + 6 में x का मान होगा। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। चित्र में x का है ना वैल्यू बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180।
तो 8×4 = 125 हो चुका है। 125 में कितना जोड़ दें कि हमारा 180 हो जाए। ए ऑप्शन 65, बी ऑप्शन 55, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 45। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में अज्ञात वाई की लंबाई बतानी है आपको, है ना। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या होगी। ए ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 9 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो भी होगा और आप है ना आंसर बताएंगे इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। ए ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। आंसर बताएंगे इसका आप, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ... ए ऑप्शन 6a², बी ऑप्शन 5a², सी ऑप्शन 6a और डी ऑप्शन 5a। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 96। x² प्लस का 7x प्लस का 12 अपॉन में x प्लस 3 का वैल्यू बताना है। ए ऑप्शन x-3, बी ऑप्शन x प्लस 5, सी ऑप्शन x प्लस 3, डी ऑप्शन x प्लस 4। इसका भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आएगा इस बार पेपर में आपकी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए ऑप्शन a² माइनस का 2ab प्लस का b², a² प्लस 2ab माइनस का b² माइनस का a² प्लस का 2ab प्लस का b² और a² प्लस 2ab प्लस का b²। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्न अंकित आकृति किस प्रकार की है। ए ऑप्शन त्रिभुज, बी ऑप्शन गोला, सी ऑप्शन आयत, डी ऑप्शन वर्ग। इसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 99। 2⁶ का वैल्यू कितना होगा। ए ऑप्शन 80, बी ऑप्शन 64, सी ऑप्शन है ना 16, डी ऑप्शन 32। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2⁶ यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 6 बार, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। √225 का वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 05। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा पार्ट जो है ना प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आंसर की अपलोड करेंगे और वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। उसके बाद अपना स्कोर ज़रूर बताएं और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए एक उस पर रजिस्टर वगैरह पे लिखते जाएं, रफ वगैरह पे। ऑप्शन ए सही किया मैंने, बी किया, तो सारे 100 क्वेश्चन का टिक लगाएंगे। तो बाद में आप आंसर की से चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आंसर की को अपलोड कर देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों से भी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य कराएं, जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। और अभी तक यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।